एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए। और शायद आपको पता भी चल गया होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC ने सहायक अध्यापक LT की परीक्षा जो कि 18 अगस्त 2024 को 11 बजे से 1 बजे तक हुई थी 13 जनपदों में 153 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी, इसकी आंसर की आ चुकी है। और आप लोगों ने शायद आंसर की मैच भी कर ली होगी। लेकिन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम इससे पहले बात करें तो आप जो ऑफिशियल साइट है www.sssc.uk.government.in पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आंसर की आपके सेट्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपको सेट वाइज ही आंसर की मिलेगी। जैसे आप इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं और सामने सेक्शन उसके जो हैं सेट्स लिखे हुए हैं ABCD। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप अपनी आंसर की मैच कर रहे हों तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है और विषय का भी ध्यान देना है, क्योंकि PDF में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, हम ऊपर नीचे करके मैच कर लेते हैं। तो सहायक अध्यापक LT की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश का ही जो है आंसर की दी हुई है। तो इंग्लिश के जितने हमारे अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर सेक्शन वाइज जो है अपने LT के जो मार्क्स हैं उन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप सेट देख लीजिएगा और उसी सेट को खोल के क्वेश्चन नंबर्स नीचे को जाते हुए सीरियल में अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी विषयों के, जैसे उर्दू यहाँ पर है, या फिर LT सामान्य की बात करें, या वाणिज्य की बात करें, या फिर गृह विज्ञान की बात करें, कला की बात करें, हिंदी की बात करें, तो सभी विषयों की जो है आंसर की यहाँ पर, संगीत वगैरह सभी चीज़ों की दी हुई है। तो 1 बाय 1 जाके आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको आंसर की चेक करते वक्त केयरफुली ये ध्यान रखना है कि क्या आप अपने ही सेट से अपने आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार ये गलती हो जाती है कि हम कोई और ही सेट के आंसर्स टिक कर रहे होते हैं और हमारी जो आंसर की है वो गलत काउंट हम अपने मार्क्स कर लेते हैं। तो बड़े ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार आपको एक बार रिपीट करना है उस चीज़ को जो आपने एक बार एनालिसिस कर लिया है, क्योंकि कई बार ये गलती होती है। ये गलती मुझसे भी हुई थी, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि PDFs को खोलने में कई बार इधर उधर PDF हो जाए तो आंखें चिलमिलाती हैं और एक एक्साइटमेंट जो होती है आंसर की को मैच करने की, क्योंकि इस आंसर की के साथ हमारी बहुत सारी फीलिंग्स और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी रहती हैं। तो ये मिस्टेक्स हमसे कई बार हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर लेना है और अपने सेट के पास जाना है। ABCD अलग अलग दे रखे हैं। तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, जो लोग फर्स्ट टाइम अपनी आंसर की मैच कर रहे होंगे उनके लिए, हालांकि आप सभी एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें आती होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 का अगर बात करें, सेट A का जो पहला आंसर है वो है A, लेकिन B सेट का वो पहला आंसर D है, लेकिन C सेट का वो पहला आंसर C है और D सेट का पहला आंसर A है। तो सभी में वो आंसर अलग अलग हैं, क्योंकि सेट्स में क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर की मैच करेंगे। लेकिन अब इसमें ख़ास बात ये है कि आंसर की मैच करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आपके जितने भी मार्क्स टोटली बन रहे हैं आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द होल आंसर की, तो आप लोग उन्हें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी ज़रूर बताएगा, जिससे कि हमें एक मोटा मोटा आइडिया आ जाए कि किस रेंज तक जो है एस्पिरेंट्स अपने मार्क्स को लेके आ रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट कहूँगा कि आप अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है लेकिन आंसर की को मिलाना भी एक अलग एहसास होता है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि अगर आपके इस आंसर की में अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं तो उस पर आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस लाइन को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम कई बार इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब देखिए जो क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर एक सूचना दी गई है कि उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा की औपबंधिक उत्तर कुंजियाँ अभ्यर्थियों के अवलोकनात् आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.government.in पर जारी की जा रही है। उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को, आगे देखिए, उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि औपबंधित उत्तर कुंजियों के सापेक्ष प्रश्नों उत्तरों पर आपत्तियां होने की दशा में दिनांक 2 सितंबर 2024 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आपत्तियां प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए दिनांक 28 अगस्त 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास जो टाइम पीरियड है ऑब्जेक्शन का या फिर प्रश्नों पर आपत्ति लगाने का वो 2 सितंबर 2024 तक है।
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिनांक 28 अगस्त 2024 को जो है ऑनलाइन लिंक जो है उपलब्ध कर दिया जाएगा। यानी आप जो भी ऑब्जेक्शंस लगाएंगे वो सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है, आपको जो है स्पीड पोस्ट या पोस्ट नहीं करना है, पहले से ऐसे भी चला करता था। और जिन क्वेश्चंस पे आपको डाउट है और आपके पास उनका प्रूफ है, तो कैसे आपको जो है आपत्तियां लगानी है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप उन सोर्सेस की पिक्चर लेंगे जहां पर उसका जेन्युइन आंसर्स दिया होता है और आयोग ने वो गलत दिया है। पहले आप उस गलत क्वेश्चन को जो है उसके लिए लिखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगा, क्योंकि मैंने खुद लास्ट ईयर जो है जब मैंने LT का एग्ज़ाम दिया था उस पर एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया था कि किस तरह से ऑब्जेक्शन का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखा जाना होता है। एक लाइन आप लिख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपने गलत दिया हुआ है, उसके बाद वहाँ क्वेश्चन और उसके बाद उसके आंसर का शॉर्ट्स। और याद रखिए कि वो बुक जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए और वहाँ पर उसका आंसर जो है मेंशन होना चाहिए। अगर वहाँ पर आंसर मेंशन है तो इस स्थिति में आप उसको आयोग की साइट पे जो है सेंड करेंगे। देखिए नीचे लिखा भी है, उक्त सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.government.in पर जाकर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रतिवेदन दे सकते हैं। यानी एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपको जिसमें आप अपनी आपत्तियां देंगे। जब भी वो लिंक आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। अभ्यर्थियों को आपत्तियां प्रतिवेदन के संबंध में सहायक सामग्री साक्ष्य भी अपलोड करना अनिवार्य है। ध्यान दीजिए कि जो भी उससे रिलेटेड आपके पास प्रूफ है उस आंसर से रिलेटेड, उसको भेजना बहुत ज़रूरी है। केवल आपके ये कहने से कि आपने गलत दिया है ये आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति का मतलब ये होता है कि आपको उस सवाल के जवाब का आपके पास एक प्रूफ है और आप उस प्रूफ की पिक्चर लेके और साथ ही साथ उस क्वेश्चन की पिक्चर लेके जो गलत उन्होंने आंसर दिया हुआ है उसको एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके आप आयोग की इस साइट पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर होता है। तो याद रखिएगा कि बिना प्रूफ के आप अगर लिख देंगे कि ये आंसर गलत दिया हुआ है तो इसका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, दिनांक 2 सितंबर 2024 की 5:30 बजे के पश्चात प्राप्त आपत्तियां प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 सितंबर 2024 के बाद आपके प्रत्यावेदन, आपके ऑब्जेक्शन पर कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं किया जाएगा। आपको 2 सितंबर की 5 बजे तक शाम के आपको अपनी आपत्तियां जो है अपलोड कर देनी है आयोग की इस साइट पे। ठीक है, लिंक आपको आयोग की वेबसाइट पे ही दिया जाएगा जहां पर आप अपनी आपत्तियां लगाएंगे। अब देखिए, इसमें एक खास बात मैं आप सभी को कहूँगा कि कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति पक्का इस क्वेश्चन पे जो है ऑब्जेक्शन लगा देगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि जितने ज़्यादा लोग हो सकें, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है उतने ज़्यादा लोग आपत्तियाँ लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि ज़रूर से वो आंसर बदल जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि कई बार हम दूसरे के भरोसे रहते हैं और कई लोग सोचते हैं कि कोई और तो इस पर लगा ही देगा, मुझे लगाने की क्या ज़रूरत है, मुझे मुफ्त में मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है ऐसा सभी लोग सोच लें और फाइनली वो आंसर बदले ही नहीं, तो फिर इसमें आयोग की कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने आपको एक मौका दिया है। तो जिसको भी लगता है कि ये आंसर गलत है और उसके पास उसका राइट आंसर का प्रूफ है, तो वो उसको प्रिपेयर कर ले एक PDF फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप उसको जो है प्रिपेयर करेंगे। और उसको आप ज़रूर से जब भी 28 तारीख को लिंक आपको मिलेगा तो वहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। 1-2 नंबर बहुत कुछ होते हैं, आप सभी को पता है कि 0.25 मार्क्स का यहाँ पर इधर उधर होना आपकी सिलेक्शन होने और ना होने को तय करेगा। तो इम्पॉर्टेंट सारी ये खबरें थी और आप सभी लोगों ने शायद अपनी आंसर की मैच कर ली होगी। तो आप सभी लोग जो है जिन लोगों के मार्क्स जितने भी आए हैं, आप प्लीज़ इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आपत्ति लगानी है, किस तरह से क्वेश्चंस को आप लिखेंगे और उसका आंसर जो है कैसे वहाँ पे बताएंगे, क्या इंपॉर्टेंट सोर्स रहेंगे। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑथेंटिक बुक्स के ही इनके शॉर्ट्स होते हैं, जहाँ पर आपके नोट्स नहीं होते हैं। अगर आपने नोट्स लिखे हुए हैं कहीं पे तो वो इसके शॉर्ट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको प्रिपेयर करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ अपने जो भी आपके आंसर्स हैं आप उन्हें यहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।